हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज से हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे एंड जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आज हम कुछ जावा लैंग्वेज से रिलेटेड बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है। जिसमें पहला होगा हिस्ट्री ऑफ जावा लैंग्वेज और उसकी यूजेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ और डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ जावा लैंग्वेज एंड सम की फीचर्स। सबसे पहले जावा लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो जावा लैंग्वेज डेवलप हुई थी 1991 में एक टीम के द्वारा, जिसको लीड कर रहे थे जेम्स गॉसलिन नाम के पर्सन, जो कि सन माइक्रो सिस्टम नाम की कंपनी के लिए काम करते थे। लेटर ऑन इन 2010 सन माइक्रो सिस्टम कंपनी को एक्वायर कर लिया था ओरेकल नाम की कंपनी ने। बहुत फेमस कंपनी है, आप लोगों ने सुना भी होगा शायद। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आज हम सुनते हैं कि जावा इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ ओरेकल। अब बात करते हैं जावा के सम बेसिक यूजेज के बारे में। मतलब जावा लैंग्वेज कहाँ कहाँ पर देखी जा सकती है या फिर कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है। तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन एवरी डिवाइस वी कैन सी यूसेज ऑफ जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होती है, मोबाइल एप्लीकेशन स्मार्टफोन्स में एंड वेब एप्लीकेशन। फ्रंट एंड में जावा स्क्रिप्ट ही क्यों ना हो, बट बैक एंड में अभी भी बहुत सी वेब एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर जावा लैंग्वेज का एज अ बैक एंड लैंग्वेज होना ज़्यादा सूटेबल रहता है। embedded devices और many other places we can see जावा लैंग्वेज। तो इससे हमें ये तो पता चलता है कि जावा लैंग्वेज की आज ही डिमांड है, और ऐसा नहीं है कि जावा लैंग्वेज एक्सपायर हो चुकी है या फिर न्यू मोर पॉपुलर लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इन सब ने जावा को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया है, नहीं। तो मेजरली हम जावा के दो टाइप्स या दो फ्लेवर्स मान सकते हैं, जिसमें से एक है जावा एसई, जावा स्टैंडर्ड एडिशन, और दूसरा है जावा ईई, जावा एंटरप्राइज एडिशन। जावा एसई को कोर जावा भी बोलते हैं एंड जावा ईई को एडवांस जावा भी बोलते हैं। हमारी इस सीरीज में हम कोर जावा यानी कि जावा स्टैंडर्ड एडिशन के बारे में बात करेंगे। मूविंग अहेड, बात कर लेते हैं जावा लैंग्वेज के कुछ बेसिक की फीचर्स के बारे में। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ऊप्स होती है। इसको हम अच्छे से आने वाले जावा के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये जान लीजिए ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स हम बोल सकते हैं। जो लैंग्वेज उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकती है, उन लैंग्वेजेस को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? तो मेन रीज़न इसके यही है, जैसे जैसे प्रोग्राम का साइज बड़ा होता है तो उसकी रीडेबिलिटी कम होती है। तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से, या फिर ये कहूँ इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके प्रोग्राम लिखने से, कोड की रीडेबिलिटी काफ़ी हद तक मेंटेन होती है एंड मेंटेनेबल रहता है कोड। और जितना मेंटेनेबल और रीडेबल रहेगा, बग्स आइडेंटिफाई करना, एरर फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। तो ये मेन रीजन है जो ऊप्स कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए थे। ऑल दो ऊप्स प्रिंसिपल्स के बारे में आगे, ऊप्स के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। सेकेंड की फीचर जावा का, कि जावा इज़ अ वेरी सिक्योर लैंग्वेज। बैंकिंग या फिर मनी ट्रांसफर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स में आज भी जावा लैंग्वेज को प्रेफरेंस मिलती है। ऑल्सो जावा इज़ ए पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी की फीचर्स हैं, बट मेजरली तो यही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जावा की इंस्टॉलेशन करेंगे और हो सके तो अपना वेरी फर्स्ट प्रोग्राम भी हम लिखेंगे। एंड अभी के लिए इतना ही।